मैं चाहता हूं सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनिए। इस पृथ्वी पर परमेश्वर, ईश्वर, गॉड, भगवान, क्योंकि मेरे अविश्वासी लोग भी सुन रहे हैं, दोस्त लोग सुन रहे हैं, आपको भी बता दूं, एक ऐसा नाम है, एक ऐसा व्यक्ति है, उसको कहते हैं शैतान। अगर इसको नहीं सीखा, इसके बारे में नहीं जाना, इसको नहीं समझा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि हम सभी को इस व्यक्ति के बारे में बिब्लिकल तरीके से, वचन के आधार पर सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब मैं आपको ये टॉपिक पे बात कर रहा हूं तो मैं पुस्तक से पढ़कर इसकी बात नहीं करूंगा, किसी की हेड नॉलेज, जिसको कहते हैं ना मानव बुद्धि, वहां से बात नहीं करूंगा। मैं आपको परमेश्वर ने कैसे कहा, यीशु ने कैसे कहा, पवित्र आत्मा ने कैसे कहा, और उसके बाद जो उसके फॉलोवर्स थे, पतरस, पौलुस, इन सभी ने, ओल्ड टेस्टमेंट में मोसेस, अय्यूब, इन सभी ने क्या कहा है, उन प्रॉफिटों ने, जिसको कहते हैं भविष्यवक्ता, नबी, उन्होंने क्या कहा है, जिसका जिक्र बाइबल में है। मैं वहां से आपसे बात करूंगा और आपको समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो मसीह लोग हैं, आपको भी जानना बहुत जरूरी है ना। एक कॉन्सेप्ट है या एक विचार है लोगों के मन में, और कुछ प्रचारकों की मूर्खता के चलते मसीहों के दिमाग में डाला गया। कहते हैं कि जितना यीशु को जान सकते हो, यीशु को जानो, जितना पवित्र आत्मा को जान सकते हो वो जानो, परमेश्वर पिता को जान सकते हो वो जानो, आपको शैतान के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम शैतान की बात करते हैं, शैतान को महिमा मिलती है। वाह, क्या मूर्खता है। यीशु को जानना है, सत्य है, परमेश्वर को जानना है, सत्य है, पवित्र आत्मा को जानना है, सत्य है, लेकिन परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा खुद चाहते हैं, वो कहते हैं अपना ज्ञान बढ़ाओ, लूसीफर को जानो, शैतान की बातों को जानो, सेवकों ने कहा है। और जब हम शैतान की बात करते हैं या उसकी स्टडी आपको देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी महिमा कर रहे हैं, बल्कि एजुकेट कर रहे हैं। और आपको पता है परमेश्वर हमारे शब्द को नहीं देखता है, शब्द के पीछे मनसा क्या है, इंटेंशन, उसको देखता है। या आई होप यू अंडरस्टूड। अब यहां से आपको मैं ये स्लाइड दिखा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है द मोस्ट डेंजरस क्रीचर इन द यूनिवर्स, या मोस्ट डेंजरस क्रीचर इन द यूनिवर्स। ऐसा क्यों? और बाइबल इंग्लिश में लिखा एंड बाइबल कॉल्स हिम प्रिंस, बाइबल इसको सरदार, इंग्लिश ट्रांसलेशन सरदार का प्रिंस आया है, इसलिए मैंने प्रिंस लिखा है। बट आप जानते हैं प्रिंस यानी कि राजकुमार, इस पृथ्वी का राजा, सरदार, इसको यह कहा गया। पास्टर डैनियल, आपने ऐसा क्यों लिखा है द मोस्ट डेंजरस क्रीचर इन द यूनिवर्स? ऐसा क्यों लिखा है? यस, इसलिए लिखा है क्योंकि जब यहां से आगे आप जब देखोगे, मैं कुछ कुछ चीजें रखूंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी कि यस, ये वाकई में डेंजरस है। इसका एक ही मकसद है, बहुत ध्यान से सुनिए, इसका एक ही मकसद है। बहुत सारी बातें तो रखूंगा, लेकिन अभी से आपको बता दो, इसका एक ही मकसद है, और वो मकसद है कि चाहे वो विश्वासी हो, विश्वासी से मेरा मतलब है वो यीशु को मानता हो या ना मानता हो, इन सभी को एक ही इसका टारगेट है, ले जाके नरक डाल दो, ले जाके नरक में डाल दो, दैट्स इट। सबको नरक में डाल दो, इसका एक ही टारगेट है। क्यों इसका टारगेट नरक है सबके लिए? क्योंकि ये खुद भी वहीं जाने वाला है। या और जिसके चलते इसको अच्छे से पता है कि मैं अकेला क्यों जाऊं, मैं परमेश्वर के किंगडम को नाश करूंगा, मैं परमेश्वर के राज्य को नाश करूंगा। यू अंडरस्टैंड? देखिए, आगे बढ़ने से पहले और एक दिमाग में आ रहा है, आपको पता है जब हम कोई खेल खेलते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बस कई सारे खेल हैं, गेम्स हैं, जब हम खेलते हैं ना, तो सबसे पहले हम अपनी टीम को तो तैयार करते हैं, टीम को तैयार करते हैं, खुद को तैयार करते हैं, कोच होता है, कैप्टन होता है, या जो भी होता है, वो सबसे पहले अपनी तरफ वालों को तैयार करता है।
दूसरा, वो बिना छूके अपोजिट वाला पर्सन कौन है, अपोजिट वाली टीम कौन सी है, वो उसको भी जांचते हैं। तब जाकर खेल का मजा आता है, और तब जाकर खिलाड़ी जो है ना, जब खेलता है तो वो ताकत देखता है सामने वाले की। या ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने ज़माने में, आज से कुछ 150 साल पहले, आपको पता है कि जब राजा लोग होते थे, किंग्स जब होते थे वर्ल्ड में, भारत के अंदर भी, तो वो क्या करते थे, अपनी लड़ाई को शुरू करने से पहले दुश्मन राजा जो अपोजिट वाला है वो कैसा है, उसकी ताकत कितनी है, वो कितनी सेना लेकर आ रहा है, मेरे पास कितनी सेना है, ये सब की स्टडी करते थे वो। तब जाकर कहते थे कि युद्ध ऐलान या ऐलान युद्ध जो भी है, हम लड़ेंगे तुमसे। यू अंडरस्टैंड? वैसे ही अगर आप वर्शिपर हैं, इसको समझिए, प्रीचर हैं, इसको समझिए, बाइबल टीचर हैं, इसको समझिए, प्रार्थना योद्धा हैं, इसको समझिए, विश्वासी हैं, इसको समझिए। लिखा है द मोस्ट डेंजरस क्रीचर इन द यूनिवर्स, एंड द बाइबल कॉल्स हिम प्रिंस। या लिखा है, सबसे पहले आपको समझना होगा, दो किंगडम्स हैं, दो राज्य हैं, दो किंगडम्स हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, फर्स्ट किंग गॉड्स किंगडम, सेकंड सैटन्स किंगडम। या ये आपको समझना जरूरी होगा। तो पहला है गॉड्स किंगडम और दूसरा है सैटन्स किंगडम। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये बात बताऊं। अच्छा, और एक चीज है जो अभी मुझे देख रहे हैं मसीह मंथन के लोग, प्रचारकों के झुंड, आपको पता है कि मेरा एक सब्जेक्ट था ये वाला जो आपको मैं सिखा चुका हूं, बट मैं चाहता हूं कि मेरे साथ बने रहे और इसको आप लोग भी सीखें। और ये ज़रूरी होगा क्योंकि आप लोगों के लिए बेनिफिट है कि आप दोबारा इसको प्रॉपर स्टडी करके दूसरों को भी आप लोग सिखा सकते हैं। तो ये बीच में याद आया इसलिए बता दिया। तो दिमाग में रखिएगा जो अभी मुझे देख रहे हैं कि दो किंगडम है, एक है गॉड्स किंगडम और दूसरा है सैटन्स किंगडम। ओके, अब प्रश्न उठता है, पास्टर डैनियल, गॉड्स का किंगडम हमको पता है कि परमेश्वर का एक राज्य है, लेकिन शैतान का भी राज्य है। डज सैटन ऑल्सो हैव अ किंगडम? यस, एग्जैक्टली। कहां है? रखते हैं मत्ती 12:26, मैथ्यू 12:26 कहता है, यदि, याद रखो यीशु कह रहे हैं, कहता है, यीशु कहता है, यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया। अब आगे सुनिए, लिखा है फिर उसका राज्य, ब्रैकेट में किंगडम, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन किंगडम कहता है, लिखा है फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। उसका राज्य कैसे बना रहेगा, उसका किंगडम कैसे बना रहेगा अगर लूसीफर ही, सैटन ही अगर खुद के राज्य के विरोध में बात करे। तो यह वचन साबित करता है कि लूसीफर का एक किंगडम है। यह वचन काफी है ना समझने के लिए, या उसका एक किंगडम है इस वचन के मुताबिक। तो प्रश्न उठता है, लिखा है तो इसका मतलब हम एक राजा से लड़ रहे हैं जिसका एक राज्य है, उसकी एक अनगिनत सेना है, उसकी अनगिनत सेना है। एक राजा है जिससे आप लड़ रहे हैं, उसका एक राज्य है, और ना केवल राज्य है बल्कि लिखा है कि उसकी अनगिनत सेना है, उसके पास में एक उसकी आर्मी है। और यह आर्मी कितनी है बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है, नहीं लिखा कि 200 है, 2 लाख है, 200 लाख है, 2 करोड़, 2 बिलियन सिलियन, नहीं लिखा है, बट लिखा है कि उसकी एक सेना है या उसके पास में काफी लोग हैं। कहां लिखा है? रख रहे हैं यूहन्ना की किताब उसका 12:31, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 31। ओके, या अभी आएगा। तो सबसे पहले जगत का न्याय होता है या होता है, और इस जगत का सरदार, प्रिंस निकाल दिया जाएगा। उसके पास अपनी पावरफुल आर्मी है। ये वाला वचन प्रकाशित वाक्य 12:7 लिखा है कि फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। अजगर रखूंगा आगे, बट अब आपको अभी से बता देता हूं कि शैतान की बात हो रही है। अजगर लिखा है कि अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर, अब जरा शब्द पे ध्यान देना, अजगर यानी शैतान और उसके दूत उससे लड़े। किससे लड़े? मिकाएल से, यानी कि स्वर्गदूत जो परमेश्वर की ओर से था, उससे लड़े। तो वापस पीछे जा रहा हूं
तो लिखा है उसका एक जिससे हम लड़ रहे हैं उसका एक राजा है जिसका एक राज्य है और उसकी अनगिनत सेना है। प्रूफ कहां पर होता है? ये वाला वचन। वाह! इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये है महाराष्ट्र, अभी मैं जहां हूं स्टेट महाराष्ट्र, आप पंजाब से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, गोवा से हैं, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, और क्या है, रांची है, झारखंड है, और उस तरफ नॉर्थ साइड में। ये सभी आपको समझना बहुत जरूरी है। इन सभी जगहों पे लूसीफर का अपना किंगडम है। मेरा हाथ देख लीजिएगा, अपना किंगडम है, वो राज करता है। कैसे प्रूफ हुआ आपको बता दूं। इस वचन के मुताबिक लिखा है, इस जगत का सरदार, प्रिंस ब्रैकेट में सरदार, और कैसे लड़ता है ये देखिए, उसकी एक सेना है। माय गुडनेस, गेट रेडी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पड़ोसी दारू पी के झगड़ा करता है, आपको लगता है कि वो दारू पिया है इसलिए झगड़ा करता है। क्वेश्चन उठता है, उसको दारू किसने पिलाया? उस व्यक्ति को प्रवोक कौन करता है कि दारू पियो? एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं हो सकता है उसके ऊपर खुल के एक दिन बात करूंगा। आपको पता है जिसको हम कहते हैं, चलिए पूरी दुनिया की बात करते हैं। आज पूरी दुनिया एक बहुत बड़े क्या कहते हैं ना, तरक्की की तरफ जा रही है, जिसको कहते हैं कि आज हमने बहुत सारी तरक्की कर ली। हम साइंस के क्षेत्र में तरक्की कर ली, क्या कहते हैं, सांसारिक तौर पे हम 4G से 5G पे चले गए। आज हमारे पास में तरह तरह के गैजेट्स हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, टैब है। वो छोड़िए साहब, यहां तक कि इंसान जो कभी सोच तक नहीं सकता था, चांद पे जाने का इंसान जाके आ चुका है। ताज्जुब की बात यह है कि आजकल कुछ लोग चांद के कुछ टुकड़े को किसी को पेपर पे, बकायदा लीगल पेपर पे प्रॉपर्टी खरीद के अपने प्रियजनों को गिफ्ट दे रहे हैं। वाह! ऐसी तरक्की। आदमी पहले साइकिल में घूमता था, आज मोटरसाइकिल में घूम रहा है। तरक्की। मोटरसाइकिल से गाड़ी में घूम रहा है। तरक्की। पहले वॉचमैन था, अब वो जो है सुपरवाइजर बन गया है। तरक्की। पहले सुपरवाइजर था तो मैनेजर बन गया। तरक्की। अभी मैनेजर है तो खुद की कंपनी शुरू कर ली। तरक्की। पहले बिजनेस नहीं करता था, नौकरी करता था, अभी बिजनेसमैन बन गया। तरक्की। बट इन सभी के बीच एक चीज हो रही है, जानते हो वो क्या चीज हो रही है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, और आप लोग वाकिफ भी हैं इससे, और आपके आसपास में घूम रहे हैं, और आपके साथ भी हुआ है। इंसान, पुरुष हो या स्त्री, औरत हो या आदमी, लड़का हो या लड़की, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन। अब वो डिप्रेशन तरह तरह का है। डिप्रेशन, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एक दिन अच्छा रहता है, दूसरे दिन डिप्रेशन में। बिजनेस में कुछ हो गया, डिप्रेशन में। नौकरी में कुछ हो गया, डिप्रेशन में। इन सभी के पीछे इसके दूत हैं। मैं फिर पीछे ले जाता हूं और आपको बताता हूं कि एक राजा है, उसका एक किंगडम है, और उसकी एक बड़ी आर्मी है। और वो इंसानों को, हम तो मंदिर जाते हैं तो क्या हुआ, हम तो चर्च जाते हैं तो क्या हुआ, हम तो मस्जिद जाते हैं तो क्या हुआ, हम तो गुरुद्वारा जाते हैं तो क्या हुआ। मैं इन सब की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंसानों की। मेरे घर में तो बाइबल है, मेरे घर में तो कुरान है, मेरे घर में तो रामायण है, भगवत गीता है, मेरे घर में तो अपने अपने धर्मों की किताबें हैं। मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। वापस कहता हूं, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं। और आप लोग जानते हैं कि आजकल के जो पिक्चर्स हैं, आजकल के जो रियलिटी शोज हैं, टीवी सीरियल्स हैं, और आपके जितने भी वेब सीरीज जो बनती हैं, उन सभी में, और वो क्या आता है आपका, रात को 11 बजे या 10 बजे आते हैं एबीपी न्यूज़ में, उसको क्या कहते हैं, दाढ़ी वाला आता है वो, जागते रहो कहता है। नहीं, चैन से सोना है तो जागते रहो, क्या चलाता है वो, कुछ तो चलाता है वो, नाम याद नहीं आ रहा है ना। वो भी अलग अलग कहानी सुनाता है। वो क्या है, और एक प्रोग्राम आता है क्राइम पेट्रोल, और इसके जैसे 2-3 और भी बने हुए हैं। इन सभी जगहों पे आपको क्या पता चलता है, कैसे लोग हैं वो छोड़िए साहब,
अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ यूट्यूब पे, माफ़ करना, हाँ यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और न्यूज़ चैनल पे एक लड़के ने, श्रद्धा है ना उसका नाम, एक लड़की के 25-26 टुकड़े कर दिए। ये क्या हो रहा है? नशे में लड़के जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, कॉलेज के बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं। माय गुडनेस। आज से कुछ 15-20 साल पहले, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आज से कुछ 15-20 साल पहले आपने सड़कों पे किसी लड़की और औरत को सिगरेट पीते देखा था? आजकल खुलेआम सड़कों पे आपको लड़कियां, औरतें सिगरेट पीती हुई दिख जाएंगी। ऑफिस के नीचे बिल्डिंग में चले जाओ, बिल्डिंग के नीचे ऑफिस में जो काम करती है वहां चले जाओ, आपको पता चल जाएगा। कितने लोग, आज सैटरडे है जिसको कहते हैं वीकेंड, और ऐसा वीकेंड बनता है इनका कि जिसके चलते आपको पब में, थिएटर में, डिस्को बार में, कसिनो में, पता नहीं कहां कहां लोग आपको मिल जाए। इन सब के पीछे कौन है, क्या हो रहा है, इसको देख लीजिएगा ठीक से। इस पृथ्वी पे, माफी चाहता हूं फिर पीछे ले जा रहा हूं, इस पृथ्वी पे जहां पे इंसान रहते हैं, किसी भी धर्म जाति का, मैं किसी की बात विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं, हम सब की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो 2 राज्य हैं, देयर आर 2 किंगडम्स, गॉड्स किंगडम, सैटन्स किंगडम। और जिसके चलते मैंने रखा था, उसकी सेना है, ये देख लीजिए, उसकी सेना है, अनगिनत सेना है। प्रूफ कहां पर होता है ये देख लीजिए। जो बाइबल को जानते हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें, सतर्क रहें, खुद को बचाएं। एक और चीज बताने की प्रेरणा हो रही है। आपको पता है जो यंग लड़के हैं, यंग जनरेशन, उनके अंदर एक चीज बहुत आएगी, आज आ रही है आजकल और आती भी रहेगी। वो क्या है, जिसको आप शायद नहीं समझ पा रहे, लेकिन दूर से खड़े होकर हम कुछ चीजों को देख पा रहे हैं, और खास करके मैं तो देख ही पा रहा हूं। और उसको कहते हैं प्रवोक, प्रवोक, उकसाना। गुस्सा हो ये उकसाएंगे। फिर पीछे जा रहा हूं, उकसाना, प्रवोक करना, गुस्सा करो। आपके साथ ऐसा किया, प्रवोक करते हैं, मारो जाके उसको, मर्डर करो उसका, कत्ल कर दो उसको, नफरत, एक दूसरे के प्रति घृणा, माफ नहीं करूंगा, तलाक, अच्छा खासा चल रहा होता है तलाक। ऐसे ऐसे किस्से, क्योंकि मैं काउंसलर भी हूं, काउंसलिंग करता हूं मैं, ऐसे ऐसे किस्से आते हैं हमारे पास में कि हम आपको क्या बताएं। तो जिसके चलते जवानों के अंदर ऐसी बातें आई, नशा करो, गलत काम करो, जो शादी के बाद होता है रिश्ता वो शादी के पहले कर लो। ऐसे सभी बातें जिसको कहते हैं प्रवोक करना, उकसाना, ये सब कुछ आजकल चल रहा है। और आपको क्या बताएं, फेसबुक और यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पे जो रील्स बनती हैं, टिकटॉक के माध्यम से जो छोटे छोटे वीडियोस बनती है, और ऐसी गंदगी फैला के रखी है, जिसके चलते लिखा है कि उसका एक राज्य है, उसका एक किंगडम है। पास्टर डैनियल, ये कहां पर बैठकर चैनलाइज करते हैं, मतलब कहां से ये अपना राज्य फैलाते हैं? रख रहा हूं, लिखा है कि इसका किंगडम मध्य आकाश में है। मध्य आकाश, एक है पृथ्वी जहां आप और हम हैं, इसके बिल्कुल ठीक ऊपर जिसको हम कहते हैं स्वर्ग, हेवन, और दोनों के मध्य में आकाश है। और बिल्कुल आप जो ये बादल देख रहे हैं ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, या बादल के ऊपर जहां आपकी आंख नहीं जा सकती, डॉक्टर की आंख नहीं जा सकती, साइंटिस्ट की आंख नहीं जा सकती, कोई पढ़ा लिखा बड़ा ज्ञानी या बहुत बड़ा पैसे वाला, मैं एक ऐसी दूरबीन बनाऊंगा और मैं मध्य आकाश के काले किंगडम को देख लूंगा, ऐसा नहीं देख पाओगे आप। ये बात सिर्फ प्रभु बता सकते हैं, ये बात सिर्फ मसीहा बता सकता है। ये उसके जो चेले थे उस वक्त में, उन्होंने इस बात को रखा है। तो पौलुस ने, जिसको हम इंग्लिश में पॉल कहते हैं, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12,
इफिसियों 6:12 कहता है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, जो आकाश में है। कैन यू बिलीव दिस? जो आकाश में है। तो मैंने क्या कहा था, इसका किंगडम कहां पर है? मध्य आकाश में। तो लिखा है कि इसकी पूरी की पूरी फौज, इसका पूरा का पूरा कैबिनेट, कैबिनेट समझते हैं ना? हाँ, एक राजा को, मंत्री को, प्रधानमंत्री को अपना अगर सरकार चलाना है तो उसके पास उसकी कैबिनेट होती है। तो लूसीफर के पास में उसकी अपनी कैबिनेट है, प्रधान है, अधिकारी हैं, अंधकार के हाकिम हैं। हाकिम का इंग्लिश ट्रांसलेशन पुलिस, आपकी भाषा में पुलिस। तो जिसके चलते दुष्टता की आत्मिक सेना, गुटखा खिलाओ उसकी एक अलग आर्मी है, इसको दारू पिलाओ उसकी एक अलग आर्मी है, इसको सिगरेट पिलाओ उसकी एक अलग आर्मी है, भॉर्न वीडियोस दिखाओ, गलत वीडियो दिखाओ बेविचार के, उसकी एक अलग आर्मी है। और वो आजकल बहुत जोरों से चल रहा है। इसको लालची बनाओ, इससे पैसे चोरी करवाओ, उसकी एक अलग आर्मी है, सेना है। इसको आतंकवादी बनाओ, उसकी एक अलग आर्मी है, सेना है या फौज है। इसको नक्सलाइट बना दो, क्या कहते हैं, नक्सलवादी, उसकी एक अलग आर्मी है। सोच के देखिए भ्रष्टाचार क्यों फैल रहा है आज, इसकी अलग एक आर्मी है। सड़कों पे कत्ल हो रहे हैं, उसकी एक अलग आर्मी है। ये पूरा, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी है, रणनीति जिसको कहते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी बनाता है या मध्य आकाश में बैठकर। और गेट रेडी, सुनो उसको, इनके पास में वेकेशन नहीं होते। इनकी जो फौज है ना, या इनकी जो टीम है ना, ये वेकेशन पे नहीं जाते। आज मैं थक गया हूं, मैं कल काम पे नहीं आऊंगा, मैं छुट्टी ले रहा हूं, मैं 1 हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूं। इनका वीक डे या वीक ऑफ भी नहीं होता है, या वीक ऑफ, वीक डे ऑफ जो भी संडे इनका नहीं आता। ये 24/7 काम करते हैं, रात को सोते नहीं है ये। माय गॉड। और कहाँ है ये लोग? आपके ठीक बीच में। कहाँ रहते हैं? इसी दुनिया में। इनका हेड ऑफिस कहाँ है? मध्य आकाश में। इनका बॉस कौन है? लूसीफर। वाह पास्टर डैनियल, लूसीफर कहां से आया? ये है कौन? इसका अतीत क्या है? मतलब इसकी शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि बाइबल में 3 मुख्य स्वर्गदूत हैं, मेजर एंजल्स, 3 मेजर एंजल्स, ठीक है ना। सबसे पहला एक है मिकाएल, जिसको इंग्लिश में माइकल कहते हैं। इसका काम है लड़ना, ये योद्धा है। दूसरा है जिब्राइल, इंग्लिश में गैब्रियल। इसका काम है संदेश लाना, स्वर्ग से पृथ्वी के लोगों के लिए संदेश लाना। तीसरा है लूसीफर, इसका काम था, शब्द पे ध्यान देना, इसका काम था आराधना करना या परमेश्वर के लिए आराधना के गीत गाना, इसका यह काम था। और मैंने इसको ब्लैक में इसलिए रखा है ताकि आपको समझा सकूं। 3 मेजर स्वर्गदूत, 3 मेजर एंजल्स। अब आप सोच के देखिए, जिसका काम था, जिसका नाम है लूसीफर, शैतान के पहले इसका नाम था लूसीफर, और जिसका काम था आराधना करना। आइए देखते हैं ये कैसे बिगड़ गया। तो लिखा है स्वर्गदूत से शैतान बनने तक का सफर, जर्नी, सफर, ओके, जिसका इंट्रोडक्शन जल्द हो चुका था। कहां? आदम को बनाया परमेश्वर ने 2 अध्याय में, द बुक ऑफ जेनेसिस, बाइबल की बात कर रहा हूं, 3 ही अध्याय में यह व्यक्ति का चर्चा आ जाता है। और कैसे आता है इसका चर्चा? शैतान नहीं, सांप के रूप में मैं रखूंगा। तो 2 पुस्तक हैं जिसका जिक्र, शैतान का जिक्र करती है, यशाया 14 अध्याय, हेजेकियल 28 अध्याय, ठीक है ना। नाउ एक व्यक्ति है, उसका नाम था नबूकदनेस्सर, एक राजा था बेबीलोन का। मैं फोटो रख रहा हूं। और यशाया 14:4 के अनुसार लिखा है कि उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम करने वाला कैसा नाश हो गया। इसका मतलब है कि यहां पे ये राजा था, ये उसका किंगडम था, ये राजा इतना धनवान था, इतना पावरफुल था
लेकिन आपको पता है एक जानवर की तरह ये बन चुका था, घास खाता था, जानवर बन गया था। क्यों ये 3 चित्र क्यों? परमेश्वर कहता है लूसीफर, हालांकि इसके माध्यम से इसने खुद को पेश किया था, किसने? शैतान ने यूज इसका किया, ठीक है ना। नबूकदनेस्सर जो इंसान था उसका यूज किया। परमेश्वर कहता है उस वक्त के लोगों को, आज भी और मुझको और आपको भी, कहता है कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए उसकी औकात को बताने की ताकत मैं रखता हूं। वाह लूसीफर कितना भी तमाशा कर ले उसकी औकात बताने का ताकत परमेश्वर रखता है। तो जिसके चलते आप लोगों के लिए ये फोटो मैंने रखा है। अब बात करते हैं वचन 12 से 20 तक का। तो लिखा है कि हे भोर के चमकने वाले तारे, मॉर्निंग स्टार इंग्लिश में कहते हैं, भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? आकाश से गिर पड़ा, इंग्लिश में हेवन, हेवेंस। तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसा काट कर भूमि पर गिराया गया है। वचन 13, तू मन में कहता था, तू, याद रखिए, तू और शैतान फीमेल नहीं है, शैतान औरत नहीं है, शैतान पुरुष है, ही नॉट शी। तो लिखा है कि तू मन में कहता तो था कि मैं इसलिए मैंने इसको लाल में रखा, मैं। और याद है आज जितने भी कहते ना आई, माई, माई सेल्फ, ये सब इसकी औलाद है, या इसको कहते हैं घमंड। और सिन, SIN, सिन, बीच का जो आई है ना स्पेलिंग, वहीं से आया सिन। तो जैसे ही इसने कहा मैं, जब इसने कहा मैं, इसके अंदर गड़बड़ आ गए। तो लिखा मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, किसने कहा? शैतान है। फिर कहता है कि मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। फिर वचन 14 कहता है कि मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। फिर कहता है कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ऐसा सिर्फ कहता था, ये खुद से कहता था। क्यों? क्योंकि ये आराधक था, वर्शिपर था। जब परमेश्वर की वर्शिप करता था तब बड़ा खूबसूरत गाता था, इसके पंखों से म्यूजिक निकलती थी, इतना खूबसूरत था। वक्त को ध्यान रखते हुए बात करूंगा। इन सभी के चलते इसके अंदर आ गया घमंड। तो जितने आराधक हैं, वर्शिपर्स हैं, मैं आपको भी बता दूं कि कभी जब आप वर्शिप लीड करते हैं, आप जब गीत गाते हैं, आपकी एल्बम को रिलीज करते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, तो हीरो नहीं बनना और खुद को प्रेजेंट नहीं करना। आजकल ताज्जुब है कि जैसे फिल्मों में हीरो अपनी फोटो डालता है सूट बूट में, जैकेट में, मतलब बड़े पॉश तरीके से, और उनकी फोटो होती है बड़ी बड़ी, लड़की, लड़का, औरत, आदमी, जितने भी गाना गाते हैं अपनी फोटो बहुत बड़ी बड़ी डालते हैं। तो ऐसा लगता है देखते ही ये प्रमोट किसको कर रहा है? खुद को प्रमोट कर रहा है या फिर आराधना को? या ये सुनकर आपको तकलीफ हो रही होगी, खास करके वर्शिपरों को। कोई दिक्कत नहीं, होने दो, या बट थोड़ी सी अकल लेकर आओ। अगर ऐसा करते रहोगे तो इसके साथ गिने जाओगे। वचन 15 कहता है, परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे के तह तक उतारा जाएगा। वचन 16, जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है? पुरुष, मैंने कहा था ना, ये औरत नहीं है, पुरुष। क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था? पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था। सोच के देखिए, मैंने यही तो कहा। आज इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं? वजह क्या है? यही तो है। आज इतनी तबाही क्यों मच रही है? वजह यही तो है। लिखा है कि चैन से रहने ना देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था। राज्य राज्य में लड़ो, ये बॉर्डर वाले से उस बॉर्डर वाले को लड़ो, गोलियां चलाओ, तोपे चलाओ, ऊपर से रॉकेट, न जाने क्या क्या। और हम सभी के पास में उदाहरण है, रूस का, यूक्रेन का, अभी तक खत्म नहीं हो रहा लड़ाई। या वचन 17, जो जगत को जंगल बनाता, जो जगत को जंगल बनाता। पास्टर डैनियल, आजकल तो बिल्डिंग्स बन रही, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आत्मिक तौर पर। इंसान जंगली बन रहा है, इंसान जानवर बन रहा है। जगत को जंगल बनाता, उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को, जरा ध्यान दीजिएगा, घर जाने नहीं देता था। यीशु तकरीबन
जिसको ठीक करते थे ना, वो एक ही बात कहते थे, अपने घर जा, अपने घर जा, अपने घर जा। क्यों? क्योंकि यीशु को भी पता था कि इस आदमी ने कईयों को बेघर कर दिया है, बेघर कर दिया है। आगे कहता है वचन 18, जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाख की नाई अपनी कब्र में से फेंका गया। वाह! आगे कहता है, तू अपने मरे हुओं की लोथों से घिरा है, जो तलवार से भेद कर गड्ढे में पत्थर के बीच में लताड़ी हुई लौत के समान पड़े हैं। वचन 20, तू उनके साथ कब्र में ना गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया, अपनी प्रजा का घात किया है, कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी ना लिया जाएगा। ये हो गया इसका परिचय। अब एक और पुस्तक है जिसको कहते हैं, या प्रॉफिट है जिसको कहते हैं हेजेकियल। उसने क्या कहा देखिए, वचन 1 से 10 तक में टायर एक राजा था जिसका हिंदी शब्द है सीरिया। आइए इसको देखते हैं। कहता है, और फिर 11 से 19 तक को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, क्रीचर जो किंग से, जरा ध्यान दीजिएगा, गॉड बनना चाहता था। क्रीचर जो किंग से गॉड बनना चाहता था, एक रचा हुआ प्राणी खुद को गॉड बनाना चाहता था। इसके मुताबिक, हेजेकियल के मुताबिक कहता है, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, या इसका नाम है सोर, टायर यानी कि सोर। लिखा है, मनुष्य के संतान सोर के प्रधान से कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। मनुष्य को आगे करता है शैतान, उसके अंदर से खुद को राजा बनाता है। तो आज जितने भी बड़े बड़े पद पर हैं जो कहते हैं मैं बड़ा हूं, मेक श्योर कि उसके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने अपने मन में फूल कर ये कहा है, मैं ईश्वर हूं। जब कभी भी कोई इंसान ईश्वर बन जाता है या खुद को ईश्वर घोषित करता है, उसके अंदर पक्का शैतान है। मैं इसलिए कहता हूं, पास्टर्स, प्रीचर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स, फिजिकल वर्चुअल प्रीचर्स, सेवकों, ध्यान से सुनो, कभी भी परमेश्वर और इंसान के बीच में नहीं आना। आप नहीं समझे। आप जब कहते हो ना, आज मैं किसी का पोस्ट देख रहा था फेसबुक पे, वो कहता है कि हम यहां गए और वहां पे जाके हमने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने लोगों को डिलीवरेंस दिया, दुष्टात्मा निकल गई, ये निकल गई, वो निकल गई। ठीक है, जो दुष्टात्मा निकली वो निकली, किसने निकाला? परमेश्वर ने। जो बीमार से ठीक हो गए, किसने ठीक किया? परमेश्वर ने। तो जिसके चलते महिमा आप क्यों ले रहे? महिमा आप क्यों ले रहे? परमेश्वर ने किया है ना, तो आप महिमा क्यों ले रहे? आप उसके बीच में क्यों आए? और ताज्जुब की बात तो यह है कि जो विश्वासी लोग हैं वो ऐसे सेवकों को ढूंढते रहते हैं, कौन हम पर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा, कौन हमारे लिए भविष्यवाणी करेगा। अरे भाई, आप डायरेक्ट जाओ, वो आपका बाप है। आप डायरेक्ट खुद प्रार्थना करो ना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। बीच में इनको क्यों खड़ा करते हो? तो जिसके चलते ये बन जाते हैं पावरफुल ईश्वर। कहते हैं मैंने प्रार्थना किया तो ठीक हो गया। और इनके फॉलोवर्स भी क्या कहते हैं पता है? पापा ने प्रार्थना किया, प्रॉफिट ने प्रार्थना किया, प्रॉफिट पापा। और फिर महिमा किसको मिल रही है? इंसानों को। तो यहां पर क्या लिखा है कि ये ईश्वर बनना चाहता था। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल। परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं, परंतु यद्यपि तो अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। तू ईश्वर कभी नहीं बन सकता। वचन 3, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है। मैं नहीं, बाइबल वाला दानियल। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों से सोना चांदी रखा। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा। धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई करवाऊंगा, सो सब जातियों से अधिक बलात्कारी हैं। जो सब जातियों से अधिक बलात्कारी हैं, वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे, तेरी चमक धमक को बिगाड़ देंगे। वाह! वे तुझे कब्र से उतारेंगे, तू समुंदर के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। वचन 9, तब क्या तू अपने घात करने वाले के सामने कहता रहेगा कि तू परमेश्वर है? तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं, मनुष्य ही ठहरेगा। वचन 10,
तू परदेशियों के हाथ से खतनाहीन लोगों की नाई मारा जाएगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। दोस्तों, ये व्यक्ति था जिसके अंदर से शैतान ये बात कर रहा है, जिसके चलते प्रॉफिट ने कहा कि तू 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 तू। अब बात करते हैं 11 से 19 तक में। अब डायरेक्ट शैतान को कहता है, प्रॉफिट कहता है तू, कहता है, फिर लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत गाकर उसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, बुद्धि से भरपूर, स्वर्ग सुंदर है। तू परमेश्वर के एदेन नाम बारी में था, अदन की बाटिका में था। तेरे पास आभूषण, मानिक, पगराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यश, नीलमणि, मरकत, लाल सब भांति के मणि, सोने के पहरावे, ये सब थे तेरे पास में। तेरे डफ और बांसुरी तुझी में बनाए गए, तुझी में बनाए गए। इसका मतलब है उसके पंखों में ही म्यूजिक था। या जिस दिन से तू सिरजा गया था, उसी दिन से वे भी तेरी तैयार की गई थी। मतलब जिस दिन तू बना था ना, तो तेरे अंदर ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। सोच के देखिए, लूसीफर यानी कि शैतान, जो पहला लूसीफर था, वो कैसा होगा, जिसके चलते इसका मन फूल गया, घमंड आ गया। वचन 14, तू छाने वाला अभिषेकित करूब था, अनॉइंटेड वन, अभिषेकित करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पर्वत पर रहता था। उसको एक्सेस था आने का, उसको इजाजत थी कि वो परमेश्वर के पास में पहुंच सकता था। मैं रखूंगा आगे भी। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था, तू मेरे सामने चलता फिरता था। तेरी पहुंच यहां तक थी। लूसीफर की बात हो रही है। जिस दिन से तू सिरजा गया, जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। मतलब तू कुछ दिनों तक, कई सालों तक, कई सदियों तक तू तो अच्छा था, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर पापी हो गया, पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। हे छाने वाले करू, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच में नाश किया है। वचन 17, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, तेरे वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे धर्म के कामों, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से, तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की कि जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश के सब लोगों में से जितने तुझे देखते या जानते हैं, सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ है, तू डर का कारण हुआ है, तू भय का कारण हुआ है, फिर कभी पाया ना जाएगा। ये है इसकी बायोडाटा बोलो, इसका परिचय बोलो। 2 नबियों ने इसके बारे में जिक्र किया है। दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक इसके बारे में ये जानकारी? और कहां से आई? कोई मंत्री राजा से नहीं आए, ये बाइबल से इसके बारे में परिचय दिया है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। ये इसका अतीत है, या ये इसका पास्ट है, भूतकाल। ओके, मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें जो मैं भी रख रहा हूं। शैतान, जिसको हम शैतान कहते हैं, लूसीफर कहते हैं, सर्प, सांप कहते हैं, अजगर कहते हैं, इस व्यक्ति ने लिखा है शैतान को पूरे बाइबल में 3 बार देखा या बात करते हुए रिकॉर्ड किया गया, मात्र 3 बार। आपको शौक होगा, जो नहीं जानते उनको शौक होगा। पहला आदम के वक्त, दूसरा अय्यूब के वक्त, तीसरा यीशु के वक्त। बाकी लूसीफर के बारे में सबने बात किया है। मूसा ने बात किया है, पौलुस ने बात किया है, पतरस ने बात किया है, यीशु ने बात किया है, यहूदा ने बात किया है, सबने बात किया है। याकूब ने बात किया है, जो बाइबल के लेखक है। इन सब ने बात किया है, बट इसको रिकॉर्ड किया गया या देखा गया मात्र 3 बार। आदम के वक्त, अय्यूब के वक्त, यीशु के वक्त। ये इंटरेस्टिंग है दोस्तों। शैतान के नाम बाइबल में टोटल 7 हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला सरपंट वचन रखा है। दूसरा टेम्पटर, परखने वाला, टेम्पटर परखने वाला, परखता है, मत्ती 4, लूका 4 में। तीसरा डिसीवर, धोखा देने वाला। चौथा लायर, झूठा, झूठ का पिता, यूहन्ना 8:44। पांचवा विकेड वन, दुष्ट। छठवा अक्यूजर, दोष लगाने वाला। और सातवां, जो कि मैं बता चुका हूं,
प्रवोक करने वाला, उकसाने वाला, प्रवोक करने वाला, जो कि राजा दाऊद को इसने प्रवोक किया था। अब अंत में 3 बातें लिखा है जो शैतान आपसे करवाता है। पहला, आपको हर चीज से नजरअंदाज करवाएगा। लिखा है नजरअंदाज करवाना, सही हो या गलत नजरअंदाज करो। कहता है मत परखो, अन्य भाषा, जिब्रिश, रबा रबा, शबा शबा मत परखो, परमेश्वर की तरफ से ये पवित्र आत्मा दे रहा है। उसके चक्कर में लाखों लोग पागल हो गए, लाखों लोग पागल हो गए। पुलपिट पे प्रीचर आता है और कहता है कि रिसीव रिसीव रिसीव, जबकि आपको परखना है। यीशु खुद कहते हैं परखो, पौलुस खुद कहता है परखो, पतरस खुद कहता है परखो, लेकिन नहीं परखेंगे लोग। तो लूसीफर कहता है सबको नजरअंदाज करवाऊंगा। इसके पास गया था, मैडम के पास, हवा के पास, बोला फल खाओ। अगर वो परखती, जांचती, कभी नहीं फंसती। अच्छे अच्छे फंसते कब है? जब आप चेक नहीं करते। और जब आप फंस चुके होते हैं, आपके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, काश इसको परखा होता। यस और नो। आप जब गलत रिश्ते में आ जाते हैं, फिर बाद में जब पछताते हैं, काश इसको पहले परखा होता। कोई चीज खरीदते हैं, काश इसको पहले चेक किया होता। वाह, यू अंडरस्टैंड। ये इसका सबसे बड़ा काम है लोगों को नजरअंदाज करवाना। पत्थर है, इसमें ईश्वर मिलेगा, शुरू हो जाओ, नहीं परखते। लकड़ी है, इसमें ईश्वर है, शुरू हो जाओ, नहीं परखते। प्लास्टिक है, इसमें ईश्वर है, शुरू हो जाओ, नहीं परखते। चीजों को तो नहीं छोड़े, जो रेंगने वाले जानवर है ना, जंतु, उसको तक को लूसीफर ने बोला इसके साथ भी खेलेंगे, इसको भी खिलाएंगे। बोला कैसे? बोला इसमें भी ईश्वर है, पूजो। तो शुरू हो गए, नहीं परखते। सब नहीं बचा, भी सबको खत्म किया तो ऊपर चला गया। बोला तारा भी कुछ है, सूरज भी कुछ है, चांद भी कुछ है, आकाश गंगा भी कुछ है। जो सूरज सुबह उगता है उसको भी करो, जो रात को चांद आता है उसको भी करो। माय गुडनेस, नहीं परखते आप लोग। तो जिसके चलते होता क्या है, फंसते जाते हैं। तो ये हो गया पहला। दूसरा, लिखा है जो चीज आपके पास नहीं है उसकी चाह आप में पैदा करवाना। उसकी चाह मतलब जो चीज आपकी नहीं है, बाप रे, पहले रख देता हूं फिर बात करता हूं। फल आपको पता होगा ना, उत्पत्ति 3:1 में बोला देखो, सो जब स्त्री ने देखा कि उसका वृक्ष फल खाने में अच्छा, देखने में मनभाव, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। चाहने तो जो चीज आपकी नहीं है, आपके अंदर चाह पैदा करता है। तो मैं बता रहा था, इसको रखने से पहले जो आई थी बात, वो ये थी कि लोग, प्रचारक, पास्टर्स, अपोस्टल्स, प्रॉफिट, बिशप, रेवरेंड, पता नहीं क्या क्या, इन सब की दुकान खुली हुई आज। 10% को छोड़कर 90% तो बिगड़ गए। कहते हैं कि बाय फेथ यू कैन रिसीव एवरीथिंग। बाय फेथ रखते हैं, बीच में प्रभु को रखते हैं, विश्वास को, और बिचारी पब्लिक भोली भाली उल्लू बन जाती है, या उल्लू बन जाती है। कहते हैं कि बाय फेथ यू कैन रिसीव एवरीथिंग। एक पुस्तक है, कुछ साल पहले निकाली थी, उसका नाम मैं भूल गया। एक लेडी थी, अमेरिकन लेडी थी वो, और उसकी पुस्तक का नाम है द सीक्रेट बुक। सीक्रेट बुक मतलब 50 से भी ज्यादा ट्रांसलेशन, डिफरेंट ट्रांसलेशन में, और लाखों में पुस्तक बिकी है उसकी, और अच्छे अच्छे लोग उसको फॉलो करते हैं। मरिंडा बिरिंडा ऐसा कुछ तो नाम है उसका, या द सीक्रेट बुक। और उसमें लिखा क्या है, जो चीज आपकी नहीं है उसको विश्वास करो, जबान से बोलते रहो, आपकी हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, ऐसा लिखा है पुस्तक में, सीक्रेट बुक में। कैन यू बिलीव दिस? तो कुछ प्रचारक अपने चर्च को ऐसा सिखाते हैं कि गाड़ी, जो गाड़ी है ना शोरूम में, उसके ऊपर हाथ रखो, आपको जो गाड़ी चाहिए, मारुति, महिंद्रा, टाटा और क्या है, सब कोई भी जाओ, आप उसके ऊपर हाथ रखो और जीसस के नाम से प्रेयर करो कि ये गाड़ी मुझे चाहिए। कहते हैं कि वो गाड़ी आपकी हो जाएगी। बोले क्यों? बोला जो तुम कन्फेस करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। क्या मूर्खता है, बकवास बकवास। और एग्जाम्पल देते हैं,
कुछ कुछ वचन का जो रोमियो की भी किताब में लिखा है, जो चीजें नहीं है वो यानी कि परमेश्वर उसका नाम ऐसा लेता है कि वो मानो है। तो वो बात है अब्राहम की और सारा की और इसहाक की, और करता कौन है? परमेश्वर। आपकी मेरी इतनी औकात? पास्टर डैनियल, अगर हम रिच बनना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? तो आप क्यों बन रहे हो? परमेश्वर बनाएगा ना रिच, पैसे वाला। आपको क्यों बनना है? और अगर आप अपने तरीके से जाओगे तो यीशु ने कहा है कि एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तो दूसरा स्वामी कौन है? परमेश्वर को छोड़कर पैसा। मैथ्यू 6:23। तो ऐसे बहुत सारे बकवास ये प्रचारक लोग आजकल कर रहे हैं, जिनमें से 90% लोग बिगड़ गए हैं। वापस कहता हूँ 90%। बीच में एक आदमी ने वीडियो बनाया था, बोला डैनियल राज ने कहा 90%, तो लो वापस कह रहा हूँ 90%। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तीसरा लास्ट वाला जो बहुत डेंजरस है, मैं चाहता हूं कि आप इसको भी देखें। आपको यह समझना ही होगा, जो लूसीफर से संबंधित जो आपसे करवाता है। इसको पढ़िए। पहला लिखा है, आप एक सफर में हैं, पैदा होने से लेकर मरने तक। लिखा है जिस रास्ते में आप चल रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, जिस रास्ते में आप चल रहे हैं वहां माइंस बिछे हुए हैं। माइंस, बारूद नहीं, नॉट बारूद, माइंस, या माइंस बिछे हुए हैं। और आपको अगर कोई बचाएगा ना तो गाइड मैप बचाएगा कि कहां पैर रखना है कहां नहीं, और वो है बाइबल। चित्र देख लो, ये वाला माइंस बिछे हैं। आप पैर रख देते हो, ब्लास्ट, खत्म। तो भजन संहिता 119 का 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आपको रास्ता कौन दिखाएगा? बाइबल। आपको सही गलत क्या है कौन बताएगा? वचन। तो लूसीफर, मैं अभी खत्म कर रहा हूं, लूसीफर ये आपसे तीसरी चीज कराएगा, और वो क्या है? आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां माइंस बिछे हुए हैं और आपकी जिंदगी खत्म, आपकी जिंदगी खत्म। सो उम्मीद करता हूं कि हालांकि बहुत सारे एंगल्स है शैतान की, बट मैं समझता हूं कि ये काफ़ी है जो आप तकरीबन समझ गए हैं।